अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम आप सभी को क्लास 10th की एनसीईआरटी केमिस्ट्री की यूनिट 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की एक्सरसाइज को सॉल्व करा रहे थे। तो आज जो हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 8 है। आज इसको हम आपको सॉल्व कराएंगे और आप इजीली देखिए कितने बहुत कम समय में आप कैसे सीख जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन दिया है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो आपके लिए ये जो क्वेश्चन है, आप ये कहिए ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेस रखता है। ये क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ जो है वर्ड इक्वेशन लिखे गए हैं। इन वर्ड इक्वेशन से हमें क्या करना है, केमिकल इक्वेशन बनाना है। और केमिकल इक्वेशन बना करके उनको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। और बैलेंस करने के साथ साथ एक काम और करना है, हमें ये बताना होगा कि वो किस टाइप के रिएक्शंस हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट है कि आपके जो डबल डिस्प्लेसमेंट है, कि आपका जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, वो सब चीजें हमें बतानी होंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट है वो है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड। ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और किसको फॉर्म कर रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड को, जिसको हम लिखेंगे इनके लिए केमिकल इक्वेशन। पोटेशियम ब्रोमाइड का क्या होता है, KBr। पोटेशियम का क्या होगा, ब्रोमाइड का Br। ये स्टेट दिया है कि ये किस स्टेट में है, एक्वस। किस स्टेट में है, एक्वस। इसका जलीय विलयन लिया गया है, एक्वस, ठीक है। प्लस क्या है आपका बेरियम आयोडाइड, फार्मूला क्या होगा, BaI2। इन दोनों को रिएक्ट करा रहे हैं। तो देखिएगा पोटेशियम की जो रिएक्टिविटी होती है वो बेरियम से कहीं ज्यादा है। तो पोटेशियम क्या करेगा, यहां से बेरियम को हटाएगा। वो खुद ही दिया क्या बन रहा है, आगे रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, बन रहा है पोटेशियम आयोडाइड। उसका फार्मूला क्या होता है, Ki, पोटेशियम आयोडाइड। और साथ में बेरियम ब्रोमाइड, BaBr2। इसी को हम बैलेंस करेंगे। तो यहां देखिएगा रिएक्टेंट में पोटेशियम 1 है, प्रोडक्ट में भी पोटेशियम 1 है। पोटेशियम क्या है, पोटेशियम आपका बैलेंस। यहाँ पे ब्रोमीन 1 है, ब्रोमीन 1 एटम है। और यहाँ पे ब्रोमीन कितने एटम है, 2 एटम। इस साइड भी आपका 2 होना चाहिए। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2 ब्रोमीन 2 पोटेशियम। ये बेरियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी बेरियम 1 है। बेरियम क्या है, बैलेंस। लेकिन आयोडीन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, आयोडीन बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर आयोडीन यहाँ पे 2 है तो इधर भी हम 2 करना चाहेंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2। आयोडीन आपका बैलेंस हो गया, इधर भी 2 आयोडीन, इधर भी 2 आयोडीन। आयोडीन क्या हो गया, पूरी तरीके से बैलेंस। पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 2 है बैलेंस। ब्रोमीन 2, ब्रोमीन 2 बैलेंस। बेरियम 1, बेरियम 1 बैलेंस। पूरी तरीके से आपका रिएक्शन क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। अब अगर हम देखेंगे किस टाइप का है, तो जो इसका टाइप है, ये आपका है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि 2 लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं। कौन कौन, पोटेशियम और बेरियम। पोटेशियम स्टार्ट में ब्रोमीन के साथ था, अब किसके साथ है, आयोडीन के।
बेरियम आयोडीन के साथ था, अब बेरियम किसके साथ है, ब्रोमीन। तो दो लोग अपने प्लेस से डिस्प्लेस हुए, इसलिए क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे देखिए जो हमारा सेकंड है, जिंक कार्बोनेट, किसमें ब्रेक हो रहा है, जिंक ऑक्साइड, और साथ में क्या निकल रही है, कार्बन डाई, ये ऑलरेडी बैलेंस है, जिंक कार्बन एटम, जिंक कार्बन एटम, जिंक बैलेंस है, कार्बन वन बैलेंस है, ऑक्सीजन 3, 2 और 1 3, देखिए किस टाइप का है, तो यहाँ पे एक सिंगल सब्सटेंस है, जिंक कार्बोनेट, किसमें ब्रेक हो रहा है, टू सब्सटेंस में, जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाई ऑक्साइड में। इसका जो टाइप है, टाइप इसका क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब कोई सिंगल सब्सटेंस हो और वो 2 और मोर में ब्रेक हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंगल है, सिंगल होकर के 2 पार्ट में ब्रेक हो रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लास्ट है आपका हाइड्रोजन गैस है, नहीं अभी सी है, हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, H2, इस स्टेट में गैसियस, फिर क्या है, क्लोरीन, Cl2, और क्या फॉर्म कर रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका क्या होगा, HCl। बैलेंस कर लेते हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम, क्लोरीन के 2 एटम, इधर क्या है, 1 1 है, सिंगल सिंगल है। बैलेंस करना है तो यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। अब हाइड्रोजन के 2 हो गए, क्लोरीन के भी 2 हो गए, तो यहाँ पे 2 मिल रहे हैं, एक को बना रहे हैं, 2 मिलकर के एक को बना रहे हैं, तो इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन, कंबाइन हो रहे हैं। ये जो आपका टाइप है, ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है, ये आपका है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब लास्ट देखिए, मैग्नीशियम है, किससे दिखाते हैं, Mg से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, किसको बना रहे हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या फार्मूला होगा, MgCl2, और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस। जब रिलीज होती है किससे दिखाते हैं, अपर साइडेड एरो से। इसको बैलेंस कर लेते हैं, मैग्नीशियम का यहाँ रिएक्टेंट में 1 एटम है, प्रोडक्ट में भी 1 एटम है, मैग्नीशियम क्या है, पूरी तरीके से बैलेंस है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 1 एटम है, इधर क्या है, प्रोडक्ट में 2 एटम है, हाइड्रोजन आपका बैलेंस से नहीं है। क्लोरीन का 1 एटम है, क्लोरीन के 2 एटम है, क्लोरीन भी बैलेंस नहीं है। तो बस इसी को 2 करना है, किसको, हाइड्रोजन को और क्लोरीन को। यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन। टाइप देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम की जो रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कहीं ज्यादा है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। स्टार्ट में मैग्नीशियम के साथ कोई अटैच नहीं था, लास्ट में देखिए मैग्नीशियम के साथ कौन अटैच है, क्लोरीन, और हाइड्रोजन यहाँ पे क्लोरीन के साथ था, वो बाहर जा चुका है। तो जब कोई सिंगल बाहर जाए, डिस्प्लेस हो, तो उसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम लिख सकते हैं कैसा रिएक्शन है आपका, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पूरी तरीके से सभी आपके बैलेंस भी हो चुके हैं और टाइप भी हमने लिख दिया है। अब आप इसको इजीली वीडियो को पास करके नोट करिए और कमेंट कर जरूर बताइए आपको वीडियो कैसे लगे। थोड़ा सा आज हेल्थ का इशू है, इसलिए चलते हैं हम, फिर आपसे कल मिलेंगे। थैंक्स लॉट टू ऑल ऑफ यू।